हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग वीडियो में हिंदी यूके ट्रिपल एस सी वीडियो के हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग मुझे बताना कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से निम्नलिखित में पहला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपका जो कौन सा शब्द ऐसा है जो आपका तत्सम है? क्या आग तत्सम है, जल तत्सम है, पानी तत्सम है या आपका नीर तत्सम है? देखो, तत्सम कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और तद्भव कहते हैं जिनका हम संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में हमने रख दिया है उसे हम तद्भव कहते हैं। तो आपका आग जो है आपका तद्भव है, तत्सम नहीं है। पानी भी आपका तत्सम नहीं है, आपका तद्भव है। और नीर भी आपका तद्भव है। जबकि आपका जो जल है वह आपका कौन सा है? वह आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि आग का क्या होता है? आग का अग्नि आपका तत्सम होता है। अगर यहाँ आग की जगह आपका अग्नि लिखा हुआ होता तो इसका क्या हो जाता? आपका तत्सम हो जाता। सेकंड क्वेश्चन है आपका जिसका कोई मित्र न हो के लिए एक शब्द। ऐसा कोई एक शब्द बताइए जिसका प्रयोग आप इसके लिए करते हो, जिसका कोई मित्र न हो। आत्मनिर्भर, मित्रहीन, निर्जन या अनाथ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग आप जिसका कोई मित्र ना हो के लिए करते हो? आत्मनिर्भर, जो स्वयं पर निर्भर हो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर कहते हैं। ठीक है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर बोलते हैं। निर्जन या अनाथ, जिसके माता पिता ना, उन्हें हम अनाथ बोलते हैं। तो क्या हो गया इसका? इसका हो गया आपका मित्रहीन, जिसका कोई मित्र ना हो वो आपका क्या हो गया? मित्रहीन हो गया, क्योंकि इसका कोई मित्र नहीं है। किसी भी शब्द के आगे हीन लग जाता है, यानी कि वह उसका नहीं होना ही का अर्थ निकलता है। मित्र न होना यानी कि मित्रहीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कमर कसना। कमर कसने का आपका मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना आपका एक मुहावरा है। इसका क्या अर्थ है? झगड़ा करना। कमर कसने का अर्थ क्या आपका? झगड़ा करना है। सजना, कार्य के लिए तैयार होना या युद्ध करना। कमर कसना यानी कि कार्य के लिए तैयार होना। जैसे आप सबने वीडियो का एग्जाम देने के लिए अपनी कमर कस ली होगी, ना, कि बस अब हमें पूरी हमारी तैयारी है और अब हमें एग्जाम देना है। तो आप सब कार्य के लिए तैयार हो। कौन से कार्य के लिए? यूके ट्रिपल एस सी में अपना वीडियो का एग्जाम देकर एक सीट लेने के लिए आप सब तैयार हो। फिर है राजा बोला और पानी चला गया। राजा बोला और पानी चला गया वाक्य में आपका कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है? इनमें से आपका कौन सा अलंकार है? राजा बोला और पानी चला गया। इसमें आप लोगों का यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि चला गया शब्द का दो अर्थ निकल रहे हैं। क्या चला गया शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं? दो अर्थ निकल रहे हैं। राजा का सत्ता चले जाना और पानी का चला जाना। ठीक है ना? गुरु का बहुवचन रूप है। जो आपका गुरु शब्द है उसका बहुवचन रूप क्या होता है? आप लोगों से पूछा गया है गुरु शब्द को यदि बहुवचन बनाया जाए, मतलब बहुत सारे गुरु एक साथ हो, तो आप उसे क्या बोलोगे? बहुवचन का मतलब क्या होता है? एक से अधिक होना। और एक वचन का अर्थ आपका कोई एक चीज के बारे में बात करना। तो जब हम गुरु कहेंगे तो यानी कि कोई एक खड़ा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब जब हम बहुवचन बोलेंगे तो उन्होंने ये पूछा है कि बहुवचन के लिए आप क्या यूज करोगे? गुरुजन, गुरु, गुरुओं या गुरु? देखो, हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग गुरुजन यूज करेंगे जब हम इसका बहुवचन बताएंगे। किसका? गुरु का जब हम बहुवचन बताएंगे, यानी कि बहुत सारे गुरु एक साथ है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? गुरुजन। नेक्स्ट आपका आता है काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर होने का क्या अर्थ है? अशिक्षित होना, बहुत
पढ़ा लिखा होना, चालाक होना, या अनपढ़ पर चालाक। अनपढ़ पर चालाक, अनपढ़ है लेकिन चालाक है, तो आपके लिए क्या है कि काला अक्षर भैंस बराबर। जैसे कभी कभी लोग बोल भी देते हैं कि इससे तो बात ही करनी बेकार है, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि अशिक्षित होना। क्या हुआ इसका? अशिक्षित होना। क्या हुआ आपका? अशिक्षित होना। नेक्स्ट है आपका गगन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नभ, आकाश, अंबर या जल, कौन सा शब्द ऐसा है जो आपका गगन का पर्यायवाची नहीं है? बेटा बस इस चीज का ध्यान रखना है, क्या पूछा है? नहीं है। जब भी एग्जाम देने चाहो इस नहीं पे अंडरलाइन जरूर कर लिया करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग नहीं शब्द का ध्यान जरूर कर लिया करो। नभ इसी का है, गगन भी इसका ही है, अंबर भी है, क्या है? जल। जल पानी का पर्यायवाची होता है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? जो आपका नीलकंठ है उसमें आपका कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, या तत्पुरुष समास है? कौन सा समास है इसमें आपका? द्विगु तो है नहीं इसमें। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीले कंठ के समान, यानी कि शिव शंकर। जब किन्हीं दो शब्दों का अर्थ निकलकर तीसरी कोई चीज आती है, वहां कौन सा आपका बहुव्रीहि समास होता है? कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हमने नील कंठ, नीले कंठ के समान कौन हुए? शिव शंकर जी हुए। तो तीसरी चीज निकल कर आई ना। हमने किसके बारे में बात की? हमने शिव जी के बारे में बात की। बालक पढ़ रहा है, वाक्य का काल है। बालक पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा काल है आपका? वर्तमान सामान्य काल है, वर्तमान अपूर्ण काल है, भविष्य काल है, या भूतकाल है? कौन सा है आपका? बालक पढ़ रहा है, कौन सा हुआ? देखो रहा है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, रहा है जहां भी आ रहा है वो वर्तमान अपूर्ण काल है, क्योंकि हमारा कार्य अभी वर्तमान में पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण काल है ये। सागर की लहरें कह रही हैं कहानी में कौन सा अलंकार है? आपका जो है ये सागर में लहरें कह रही हैं कहानी, जो सागर की लहरें हैं वो आपकी कहानी कह रही हैं, कुछ बोल रही हैं। मैं आपका कौन सा अलंकार है? देखो अनुप्रास तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अनुप्रास भी एक शब्द की आवर्ती होती है, रूपक भी नहीं है, आपका उत्प्रेक्ष भी नहीं है, मानवीकरण है। मानवीकरण मतलब सागर की जो लहरें हैं उसको वे कहानी कह रही हैं, कुछ बोल रही हैं मानव के समान। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया बेटा आपका? मानवीकरण अलंकार आपका हो गया। नेक्स्ट है मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं दिल्ली जाऊंगा वाक्य में क्रिया का काल है कि मैं फ्यूचर में, मैं आगे भविष्य में दिल्ली जाऊंगा। ना मैं जाकर वापस आया, ना मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा। तो कौन सा हुआ आपका? भविष्य हुआ। कौन सा हुआ? भविष्य हुआ, क्योंकि क्या कहा है? मैं दिल्ली जाऊंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें संधि नहीं है? जिसमें संधि नहीं है, आपको बताना है कि किस शब्द में आपके संधि नहीं है। लोक उपकार, जब मैं संधि पढ़ा रही थी मैंने बताया था लोक उपकार, लोकोपकार। नितेंद्र, नितेंद्र, नितेंद्र भी हो सकता है इसका, नितेंद्र भी हो सकता है, एक ही मात्रा भी लग सकती है, लेकिन इसका क्या लगेगी? एक ही मात्रा, नितेंद्र। जलजन, जलजन में कोई भी आपकी संधि नहीं है, दो शब्द हैं और उन्हें मिला के ऐसे ही लिख दिया है, इसलिए यहाँ कोई भी आपकी संधि नहीं है। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है शत्रु पर विजय होना, अपनों द्वारा विश्वासघात, युद्ध का परिणाम या पराक्रम। जो आपका घर का एक कैंडिडेट है वो ही मतलब कर सकता है कुछ भी। घर का भेदी लंका ढाए, अगर किसी दुश्मन के सामने घर के भेदी ने, घर के किसी व्यक्ति ने जाकर अपनी सारी बात बता दी तो वो आपको हरा सकता है। तो क्या हुआ? अपनों द्वारा विश्वासघात। जब अपनों के द्वारा विश्वासघात किया जाता है तो उसे कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। फिर हृदय में कौन सी संधि है? आपका जो हृदय शब्द है इसमें आपकी कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, या यड़ संधि है? हृदय जो आपका वर्ड है, हृदय जो आपका वर्ड है, मैंने जब आपको पढ़ा थी मैंने बताया था हृदय जो वर्ड है, शॉर्ट ट्रिक बताया तो जहाँ आधा कोई वर्ड आ जाता है वहाँ
यड़ संधि होती है और ये आधा वर्ड इसमें आया हुआ है। खून खोलना मुहावरे का अर्थ है, किसी बात पे आप लोगों का गुस्से में खून खोलना, तो अधिक गर्मी कि बहुत गर्मी हो रही है और जैसे गर्मी में पानी खोल रहा है, ऐसे मेरा खून खोल रहा है। उत्तेजित होना, हिंसा करना या तेज दौड़ना, मेरा खून खोल रहा है और मैं खूब तेज दौड़ रहा हूँ, या नहीं होता ना ऐसा, इसका है उत्तेजित होना। क्या है बेटा? उत्तेजित होना। खून खोलने का क्या है? उत्तेजित होना। किसान खेत जोत रहा है, वाक्य में क्रिया के प्रकार हैं। क्रिया के प्रकार बताए थे मैंने दो, उसमें सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जब कोई कार्य हो रहा होता है तब सकर्मक होता है। क्या है? किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है, यानी कि कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई ना बेटा। राम की जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, यह वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? संधि वाक्य है, संकल्प वाक्य है, संध्यात्मक वाक्य है या विस्मय सूचक वाक्य है? राम की जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, राम की जो बुद्धि है वो इस टाइम ऐसी हो गई जैसे भ्रष्ट हो गई हो। उसके किसी भी कार्य को कहा जाए, वो उस कार्य को सही ना कर रहा हो तो कह देते ना, तेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई, चुप रहे। यानी कि मतलब सच में नहीं हुई है, संध्यात्मक वाक्य है कि संदेह है कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नेक्स्ट है आपका हरियाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नेक्स्ट शब्द है आपका हरियाली में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, ली, आल, ई या क्या है आपका आ? हरियाली कौन सा हुआ आपका? ली। याली शब्द लगा ना, तो उसमें क्या प्रत्यय है आपका? ली। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा लोकोक्ति का अर्थ है। कहते हैं ना, जैसे को जैसा करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा। बदला लेना, सब्र करना, समता दिखाना या क्षमा करना, जैसे को तैसा। बोलते हैं ना कभी कभी, क्या कहूँ, बदला लेना कह दो एक तरीके से, कि बोलते हैं ना कि इसने ऐसा किया था इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, बदला लेना। जैसे के साथ तैसा करना। नेक्स्ट है आपका उसने मुझे पत्र लिखा में पत्र शब्द का कारक है। कारक आपके 8 पढ़ाए थे ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए, है ना। उसने मुझे पत्र लिखा, अपादान कारक, संपादन कारक, कर्ण कारक या कर्म कारक। पूछा किस वर्ण में है? पत्र में। पत्र क्या हुआ? लिखा गया। कर्म हुआ ना यहाँ, पत्र का क्या हुआ? लिखा गया ना पत्र, कर्म कारक हुआ। पत्र किसी के द्वारा लिखा गया, कार्य किया गया। कंप्यूटर शब्द किस श्रेणी में आता है? आपका जो कंप्यूटर का शब्द है, कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, ये शब्द आपका किस श्रेणी में आता है? देशज है, तत्सम है, तद्भव है या विदेशी है? कैसा शब्द है आपका? कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है बेटा? विदेशी शब्द है। मुंह में पानी भराना, मुंह में पानी भराना मुहावरे का अर्थ है प्यास लगना, भोजन देखकर लाल टपकना, भूख लगना या जल पीना। क्या है? मुंह में पानी भराना यानी कि भोजन देखकर लाल टपकना। जैसे पनीर वनीर सामने रखा है तो बोल रहे हैं आहा, इसे देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। सावन का तद्भव क्या है? सावन जो है इसका तद्भव क्या है? सावन, सवन, सामन या सावन, क्या है इसका तद्भव? गाय का दूध पीना वाक्य में कौन सा कारक है? गाय का दूध पीना। कर्ण कारक, अपदान कारक, संपादान कारक या अधिकरण कारक? कौन सा कारक है आपका? कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। कौन सा कारक है बेटा? कर्ण कारक है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? पक्षी पालना, कि उल्लू को मैंने पाल लिया, तो बोला अपना उल्लू उल्टा लेटा था उसे मैंने सीधा करके बैठा दिया। पक्षी पालना, चतुराई से स्वार्थ साधना, सहायता करना या कष्ट दूर करना। क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि बहुत चतुराई से हमने अपना कार्य निकाल लिया, यानी कि हमने अपना उल्लू सीधा कर लिया। ठीक है ना। हिंदी शब्द की उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई है? हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो आपकी कहाँ से हुई है? हिंदू, हिंद, सिंधु या हिंदुस्तान?
सिंधु शब्द से हुई है। कविता पढ़ना अच्छा लगता है, वाक्य में पढ़ना शब्द क्या है? ना, पढ़ना किसके बारे में पूछा है? पढ़ना के बारे में पूछा है। क्या है ये पढ़ना? क्रिया, क्रिया विशेषण, अवयव, कृंतक। जब मैंने आपको पढ़ाया था ये मैंने आपको समझाया था। कृंतक ना प्रत्यय लगा है क्योंकि इसमें पढ़ने के साथ ना प्रत्यय लगा है। तुलसीदास किस युग के कवि थे? आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के या आधुनिक काल के? जो आपके तुलसीदास थे किस युग के कवि थे? ये आपके भक्ति काल के कवि थे। इन्होंने भक्ति की थी ना। किसकी भक्ति की थी? लाज बची रह गई में लाज शब्द का वाक्य में प्रयोग किस रूप में हुआ है? लाज का विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया? ये आप लोग बहुत आराम से मुझे बता सकते हो कि किस उसमें आपका हुआ है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया। लाज सबसे पहले लगा हुआ है ना आपका लाज। लाज किस में हुआ है? संज्ञा में हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कला शब्द में प्रयुक्त ला किस ध्वनि को दर्शाता है? ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि का वर्ण किस में आते हैं, ला वर्ण किस में आता है, या वर्ण किस में आता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कला में प्रयुक्त होने वाला जो ला है किस ध्वनि को दर्शाता है? ये आपका दंतीय है, मूर्धन्य है, तालव्य है या ओष्ठी है? ये आप लोग मुझे बताएंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये आपका इतना आपका पहला प्रैक्टिस सेट था और इतना हल्का प्रैक्टिस सेट था कि इसमें मेरी अंदाज में आप सबके 30/30 आने ही चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या मैं आप लोगों को पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दूँ, उसके बाद उसी ही चैप्टर के क्वेश्चन कराऊँ, या मैं आपको सारा पूरे सिलेबस के एक साथ क्वेश्चन ला के कराऊँ? मैं ये सोची थी कि पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक करा दूँ और उसके बाद आपके क्वेश्चन करा लूँ, जिससे आप लोगों के टॉपिक बाई रिवीजन हो जाए। लास्ट में जब आपका सितंबर में एग्ज़ाम है, लगभग अगस्त में हम ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं और लगभग 5 सितंबर से हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम सारे टॉपिकों के क्वेश्चन लाएंगे और उसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कैसे प्रैक्टिस करना चाहोगे, पहले थ्योरी प्लस MCQ या ओनली सारे MCQ एक साथ, ठीक है ना? और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर ज़रूर देना। थैंक यू।